Good morning, my dear students. Today we will continue chapter 5 4 yams of the earth of geography. चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे. कुछ एक चैप्टर हम पहले कर चुके हैं. आज हम करेंगे ओशंस. फर्स्ट हमारा है पैसिफिक ओशन. दिस इज़ द लार्जेस्ट ओशन कवरिंग 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. पैसिफिक ओशन होता है प्रशांत महासागर. ये लार्जेस्ट ओशन है कवरिंग 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मरीनिया खाई में प्रशांत महासागर के बिस्तर में स्थित है. कि दिस इज द लार्जेस्ट ओशन कवरिंग 1/3 of the earth surface. The deepest point on the earth is located in the Pacific Ocean bed in the Mariana Trench. It is known as the Challenger Deeper. इसे चैलेंजर डीपर के रूप में जाना जाता है. मोस्टली एक्टिव वोल्केनोज पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं. इसमें लगभग 450 वोल्केनोज हैं. कि most of the active volcanoes are found in the Pacific Ocean and it has about 450 volcanoes. It is surrounded by, ये surrounded है जैसे देखिए इस पिक्चर में दिखा रखा है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके ये सराउंडेड है. द पैसिफिक ओशन इज़ नियरली सर्कुलर इन शेप. जो पैसिफिक ओशन है वो नियरली सर्कुलर शेप में है. किसमें है? इन सर्कुलर इन शेप. अब ये इस पिक्चर का देखिए, पिक्चर में सराउंडेड है पैसिफिक ओशन है, उसके सराउंडेड में क्या है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. और ये किस शेप में है? इट इज़ नियरली सर्कुलर इन शेप. और इसमें कितने? इट हैज़ अबाउट 450 वोल्केनोज. और ये सबसे लार्जेस्ट है. दिस इज़ द लार्जेस्ट ओशन एंड कवरिंग 1/3. इसने कितना एरिया कवर कर रखा है? 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. और द डीपेस्ट पॉइंट, और इट इज़ नोन एज द चैलेंजर डीपर. इसे चैलेंजर डीपर के रूप में भी जाना जाता है. आगे हम सेकंड देखेंगे. सेकंड है अटलांटिक ओशन. दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. सेकंड है हमारा अटलांटिक ओशन. फर्स्ट हमने किया पैसिफिक, सेकंड है अटलांटिक ओशन. दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट इज़ एन, ये एस शेप में होता है. इट इज़ एन एस शेप ओशन एंड इट इज़ हाफ साइज ऑफ द पैसिफिक ओशन. हाफ, कुछ तो ये एस शेप में है और कुछ ये हाफ उसमें है. द इक्वेटर डिवाइड इज इनटू नॉर्थ अटलांटिक ओशंस एंड साउथ अटलांटिक. इसका जो इक्वेटर डिवाइड करता है, बीच में लाइन आती है, तो वो डिवाइड करता है कुछ नॉर्थ अटलांटिक ओशंस में एंड साउथ अटलांटिक ओशंस में. इट मर्ज, ये मिलाया गया है विद द आर्टिक ओशंस इन द नॉर्थ से और साउथर्न ओशन इन द साउथ से. इट मर्ज मीन्स होता है इनको मिलाना. इट मिलाया गया विद द आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ से एंड साउथर्न ओशन इन द साउथ से. द अटलांटिक ओशन इज़ द मोस्ट सेलाइन ओशन. ये क्या है? मोस्ट सेलाइन ओशन है. मतलब कि इसमें क्या है? खारा पानी ज़्यादा होता है, कि खारा है. ये समुद्र क्या है? खारा है. सेलाइन मीन्स क्या होता है? कि खारा, जिसमें जैसे नमक होता है, नमकीन, खारा है. एंड इट इज़ एन लॉन्ग इरेगुलर कोस्टल लाइन. ये हमारा है अटलांटिक ओशंस. इस क्या है? अटलांटिक ओशन. आगे थर्ड वन हम देखेंगे इंडियन ओशन. थर्ड वन है हमारा ये इंडियन ओशन. कि इंडियन ओशन क्या होता है? अटलांटिक में हमने देख लिया सेकंड लार्जेस्ट है. और ये शेप कैसी थी इसकी? एस शेप का था एंड हाफ साइज ऑफ द पैसिफिक ओशन. और इक्वेटर से इसको डिवाइड करता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एंड साउथ अटलांटिक ओशन में. और ये मर्ज है, इट मर्ज विद द आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द साउथ ओशन इन द साउथ. इंडियन ओशन. दिस ओशन इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. ये किस शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में है. भारतीय महासागर, महासागरों, हिंद महासागर, भारतीय महासागर, महासागरों और समुद्रों के अंतर्गत टोटल एरिया का 5th पार्ट शामिल है. कितना? 5th पार्ट शामिल है. द इंडियन ओशंस कवर 1/5 ऑफ द टोटल एरिया अंडर ओशंस एंड सी. इट इज़ बाउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. यह एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों से क्या है? घिरा हुआ, बाउंडेड है. द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर कनेक्टेड टू दिस ओशन. अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल क्या है? इससे कनेक्टेड है. अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इससे कनेक्टेड है. इट इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री डैट इज़ इंडिया. यह एक देश के नाम पर एकमात्र महासागर है जो इंडिया है, डैट इज़ इंडिया. इंडियन ओशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड बिटवीन. इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट किस लिए? फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप. की इट इज़ होम फॉर द हम्पैक वेल्स. कि ये होम है हम्पैक वेल्स. आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है हम्पैक वेल्स. ये वेल होती है, मतलब मछलियाँ, वेल, कि उनका होम है. इट इज़ द होम फॉर द हम्पैक वेल्स. ये हमारा था इंडियन ओशन. आगे हम देखेंगे इसमें
आर्टिक ओशन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द ओशन, ये सभी महासागरों सबसे छोटा है। ये आर्टिक सर्कल के अंदर स्थित है जो नॉर्थ पोल से घिरे हुए है। इट इज़ लोकेटेड विद द आर्टिक सर्कल दैट सराउंड द नॉर्थ पोल। इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप की आर्टिक ओशंस है। ये सभी महासागर सबसे छोटा है। ये आर्टिक सर्कल के अंदर स्थित है जो नॉर्थ पोल को घेरे हुआ है। यह नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप के नॉर्थ में स्थित है। यह नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप के नॉर्थ में स्थित है। एंड इट इज़ फ्रोजन एंड इट्स कवर्ड विथ थिक शीट्स ऑफ द आइस ड्यूरिंग विंटर। वहाँ पे आइस शीट से ड्यूरिंग विंटर में, सर्दियों में आइस की जैसे बर्फ़ की एकदम से शीट चादर से बिछ जाना। ड्यूरिंग समर जब गर्मी आते हैं आइस मेल्ट हो जाना। एंड लार्ज आइस बग एंड फ्लोटिंग आइसलैंड फ्रॉम पोलर बियर एंड मैनी स्पीसीज ऑफ फिश फाउंड हेयर, कि यहाँ पे आर्टिक ओशन के आसपास क्या पोलर बियर एंड मैनी स्पीसीज, पोलर बियर वहाँ पे और कोई कुछ फिश होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज साउथर्न ओशन। द साउथर्न ओशन इज लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो साउथर्न ओशन है, साउथर्न ओशन अंटार्कटिक सर्कल के पार दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। द साउथर्न ओशन कम्प्लीटली सराउंड, जो साउथर्न ओशन है वो कम्प्लीटली सराउंड है द कंटिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका, कम्प्लीट उसके आर पर है, सराउंडिंग है। दिस ओशन एक्सटेंड फ्रॉम द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड अप टू द कंटिनेंट ऑफ द अंटार्कटिक। इट इज़ द फोर्थ, ये क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। कौन सा है साउथर्न ओशन? फोर्थ लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट कंप्राइजेज द साउथर्न मोस्ट वाटर्स ऑफ ऑल द ओशन। इसमें शामिल है, कंप्राइजेस का मीनिंग आता है शामिल, इसमें शामिल है द साउथर्न मोस्ट वाटर्स ऑफ ऑल द ओशंस। इसमें हम ये ध्यान रखना है ये फोर्थ लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन इन वर्ल्ड में है और लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर अक्रॉस द अंटार्कटिक सर्कल। एंड द साउथर्न ओशन कंप्लीटली सराउंड्स द कंटिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका। तो ये हमारे ओशंस थे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड साउथर्न ओशन। इसमें हमें ये ध्यान रखना कि कौन सा पहले नंबर पे है, कि कौन सा लार्जेस्ट है, ये फोर्थ नंबर पे था, कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये हमें ध्यान रखने हैं अच्छे से। आगे हम स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे कल हमने किया था हाइड्रोस्फेयर किया था, उससे पहले लिथोस्फेयर किया था, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। अब हम स्टार्ट करेंगे आज एटमॉस्फेयर। The earth is surrounded by a thin blanket of air which is called atmosphere। यह एटमॉस्फेयर की डिफाइन भी है कि अर्थ एयर के एक थिन ब्लैंकेट से घिरा हुआ है जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द थिन लेयर ऑफ गैस इज हेल्ड इन इट प्लेस बाय द अर्थ ग्रेविटी। गैस की यह पतली परत अर्थ की ग्रेविटी द्वारा अपने स्थान पर हेल्ड की जाती है, धारण की जाती है। दिस लेयर एक्सटेंड्स अबव द अर्थ सरफेस फॉर मोर देन 1000 किलोमीटर। यह परत 1000 किलोमीटर से भी अधिक समय तक अर्थ के सरफेस पर के ऊपर फैली हुई है। द एटमॉस्फेरिक लेयर, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, इज मेड अप ऑफ अमोनिया वाटर वेपर, वेरियस गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स एंड मैनी अदर इम्प्योरिटीज़, कि इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं सच एज स्मोक एंड केमिकल्स, जैसे धुआं होता है, स्मोक एंड केमिकल्स हो गया, जैसे पोल्यूशन हो गया। द एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टिट्यूट्स नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर है उसमें कॉन्स्टिट्यूट्स कितने हैं? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, ये आपको याद होना चाहिए। एंड रिमेनिंग 1% है उसमें गैसेज हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन एंड ओजोन एंड नियॉन। ये आपके डायग्राम में भी दिखा रखा है। लुक एट दिस डायग्राम। कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज कितनी है? ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है 1%। दीज गैसेज आर नेसेसरी, ये गैसेज जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, जो फर्टिलिटी खाद मतलब सोइल की मिट्टी की फर्टिलिटी होती है उसके लिए। एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता है कि प्लांट्स के लिए हेल्प टू प्लांट टू मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जो सूरज की किरणों से, एंड अब्जॉर्ब हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएटेड बाय द अर्थ। ओजोन है, ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन प्रोटेक्ट करती है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं उससे हमारे को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंपोजिशन से है, जिसमें टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर आते हैं, अदर प्रॉपर्टीज। Starting from the earth's surface, the layer as named as
ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये हमारी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हम आगे फर्दर क्लासेस में भी करेंगे कि क्या होता है। इस आपकी इस चैप्टर में भी दे रखा है, इसमें थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है, नेम है। आगे आने वाले चैप्टर में, आपके आगे आने वाली क्लासेस में इसको हम डीपली पढ़ेंगे। तो ये लेयर्स के नेम हमारे को पता होने चाहिए कि लेयर्स के नेम कौन कौन से हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती हैं लेयर्स की। पहले कौन सी लेयर आएगी, उसके बाद कौन सी, तो स्टेप बाय स्टेप हमारे को लर्न करनी है। दीज लेयर वेरी इन थिकनेस, ये लेयर अलग अलग होती हैं। ये लेयर क्या है, अलग अलग हैं। ऑल वेदर चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटी टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर, जो ऑल वेदर चेंज होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। तो ये तो हमारा था एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर में हमें ये डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए कि कितने परसेंट कौन सी गैस है और कौन सी गैस किसके लिए ज़रूरी है। कि नाइट्रोजन है हमारा 78%, ऑक्सीजन 21% एंड जो रिमेनिंग 1% है उसमें अदर गैसेज है, जैसे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियो आर गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, ओजोन एंड नियोन। तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, गैसेज है। अब आगे हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, जो हमारी लेयर्स ऑफ दी अर्थ उसमें थी। लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड एयर टेम्परेचर। एयर बिकम्स थिनर एज वी गो अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेप डिक्रीजेस। अब जो ये लेयर दे रखी हैं, लेयर कुछ किलोमीटर तक होती हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर है वो है 8 to 15 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर, मीजोस्फेयर 85 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 600 किलोमीटर एंड एक्सोस्फेयर 10,000। तो अभी हमें सिर्फ इसके नेम और किलोमीटर याद करना है, बाद में हम इसका डीपली करेंगे कि इस लेयर पे क्या चीज़ पॉसिबल है, इस पे क्या होता है। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट चैप्टर में आगे फिर देखेंगे। अभी आपको इनके नेम स्टेप बाय, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो स्टेप बाय कि पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटो, मीजो, फिर थर्मो एंड एक्सोस्फेयर, ये हमारे को अच्छे से पता होना चाहिए। एंड लास्ट एटमॉस्फेयर का, कि इसमें कितनी एटमॉस्फेयर का पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर की डिफाइन क्या होती है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये हमारा डायग्राम है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऐसा ही डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, देखना है कि हमारे को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि पहले कौन सी लेयर आ रही है, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, लास्ट कौन सी। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशेंट है। कल हम आगे, हमारा लास्ट टॉपिक रहता है बायोस्फीयर एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, कि हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।